भगवान शंकर जी ने श्री सती जी का परित्याग क्यों किया। आज हम ये कहानी आपके लिए लाए हैं। आपको पता ही होगा, जब रावण ने सीता जी को चुरा लिया था, तब श्री राम जी पत्नी वियोग में मनुष्यों की भांति व्यवहार कर रहे थे। वन में सीता जी को खोजते फिर रहे थे। यह दृश्य देखकर श्री शंकर जी के हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। वे श्री राम जी की जय हो कहते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी जब शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी एक साधारण से मनुष्य की क्यों जय कर रहे हैं। अगर वे भगवान हैं तो क्या वो अज्ञानी की तरह अपनी पत्नी को खोजेंगे। लेकिन शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। अंतर्यामी शिव जी सती के मन की सब बात जान गए। वे बोले, हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, लेकिन ऐसा संदेह तुम्हें कभी नहीं रखना चाहिए। मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब शिव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। तब सती जी ने सीता जी का रूप धरकर श्री राम जी के सामने आ गई। सती जी के बनावटी वेश को देखकर श्री राम जी सती के कपट को जान गए। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी हंसकर बोले। पहले श्री राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर पूछा, शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली क्या कर रही हैं? श्री राम जी के वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। श्री राम जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को दिखाया। वे जिधर देखती उधर प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं। सती जी ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंखें मूंदकर मार्ग में बैठ गईं। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चली गईं, जहाँ श्री शिव जी थे। जब पास पहुँची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न पूछा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने शिव जी से छिपाव किया और बोली, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है। वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो नाटक किया था सब जान लिया। शिव जी ने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। अब सती के इस शरीर से पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। फिर शिव जी ने बड़ के पेड़ के नीचे समाधि में बैठ गए। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और फिर हृदय में व्याकुल हो उठी। सती जी ने सोचा, मैंने जो श्री राम जी का अपमान किया है और फिर पत्नी के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित ही था वह किया।